pushing, because right now it's not looking really very good for you guys. We are on edge actually. We've tried hard. We've given them a good score, but the thing is, they are also good. They are also trying great, and still we are in match. And last 3 overs are there, and 24 runs. Only one over can go great, then we'll be back. That's it. We are chasing. You guys are chasing. You need about 24. Yeah. They need 24. Sorry, little confused out there. They need 24. Are you guys going to make sure that they get it, or make sure that they do not get it? Do not get it. We are trying hard. We are bowling. Our fielders are trying hard, but it's a cricket. You can't say anything. You can't predict also. Anything happen. And in all fairness, it is a very tough team. They chose to bowl right in the beginning because they knew they had the advantage. But wishing you guys all the very best. I mean, don't look so. I mean, you still can make a comeback. Yeah. We've always done this, and we are again going to do this. Let's hope for the best. Wishing you all the very best. Over to you guys at the commentary box. सूर्य द्विवेदी ने बिल्कुल सही कहा कि एक ओवर अगर थोड़ा सा अच्छा निकल आया तो निश्चित रूप से उनकी टीम वापसी कर सकती है इस मैच में। 17 गेंदों के ऊपर 22 रनों की आवश्यकता रहेगी। अश्विन ने आते ही एकदम से नक्शा बदल दिया है। गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए हैं फिलहाल सुधीर। कोई गलती नहीं की, तीसरा बल्लेबाज खो दिया। इसी के साथ तेलुगु वॉरियर्स ने सुधीर के रूप में, हालांकि जोरदार शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगा कि शायद बॉल बल्ले के निचले हिस्से में लगी थी, जिस वजह से स्ट्रोक के पीछे पूरी ताकत नहीं लगा पाए। और यहाँ पर भोजपुरी झटके और झटके आप देख सकते हैं जैसे ये विकेट गिरा। बीच में नहीं लगी बैट के, जोर से मारने की कोशिश की, वहां पर टाइम करना चाहिए था उन्हें। सुधीर बाबू फिलहाल 12 के योग पर डगआउट में लौट रहे हैं। 73 के योग पर 3 बल्लेबाज आउट। रनों की और जरूरत तेलुगु वॉरियर्स को। बढ़िया तालमेल। जैसे ही बॉल फंबल हुई, मौके को हाथ से जाने नहीं दिया प्रिंस और अश्विन। पूरा किया था प्रिंस ने। थोड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे पर नाकामयाब हुए। वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा यहाँ अश्विन एक मेन प्लेयर होंगे इस मैच में। जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बस सीधा कवर्स के हाथ में। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग। अगर इस बॉल को नहीं रोकते तो निश्चित रूप से 4 रन मिलते। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाने में सफल रहे। बहुत अच्छा पोजीशन किया था। हालांकि जो फुट मूवमेंट थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था। बहुत अच्छा प्रयास फील्डर का। एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ अश्विन एक बहुत जरूरी प्लेयर है। 12 स्ट्राइक पर अश्विन एक बार दोबारा।
एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए इस मौके पर, क्योंकि आखिरी ओवर में जितने कम से कम रन रहेंगे उतना दबाव कम रहेगा तेलुगु वॉरियर्स के बैट्समैन के ऊपर। अश्विन फिलहाल स्ट्राइक पर हैं और वो केपेबल भी हैं जोरदार स्ट्रोक लगाने में। और एक और विकेट यहाँ पर, इमरान फील्डर थे यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कैच। जैसे कि मैं बात कर रहा था, अश्विन विकेट खोते हुए यहाँ पर। हालांकि स्थिति तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन सूर्या द्विवेदी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था एक आध ओवर अगर अच्छा चला गया तो हम वापसी कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वही ओवर है जिससे कि भोजपुरी दबंग्स की टीम वापसी कर सकती है। देखिए किस तरीके से फिटनेस को प्रदर्शित किया इस कैच को लपक करके। अश्विन बाबू 9 गेंदों का सामना किया, 17 रन बना करके। बढ़िया स्ट्रोक, 2 रन यहाँ जरूर मिल सकते हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पर। अभी थोड़ी देर पहले जो बॉडी लैंग्वेज थी गुरकीरत दबंग्स की, वो थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, खासतौर से अखिल जो कि कप्तान है तेलुगु वॉरियर्स के, उनके आउट होने के पश्चात ऐसा लगता है कि दोबारा फिर से जागृति आई है भोजपुरी दबंग्स की टीम में, और एक बार फिर से वो यूनिट की तरह मैदान में वॉरियर्स के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। बढ़िया गेंद यहाँ पर, बहुत बढ़िया। रन आउट हो सकते हैं यहाँ पर नहीं। मुझ में ये कहना चाहूंगा, ये ओवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों टीम्स के लिए। बिल्कुल, इस ओवर से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरी ओवर में जितने कम रन होंगे उतना कम दबाव रहेगा तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर। हालांकि यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया था तेलुगु वॉरियर्स का। अगर ये थ्रो निशाने पर होती तो निश्चित रूप से एक बल्लेबाज डगआउट की तरफ होता और स्कोर बोर्ड में 1 रन कम जुड़ता। 10 गेंदे 15 रन, फ्रांस रोकने वाला मैच। थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई, 2 रन लेना चाहेगा बैट्समैन। 2 रन यहाँ पर मिले। इस 1 रन को बचाना बेहद जरूरी रहेगा अगर दबंग्स के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स के पास अभी 6 विकेट बचे हुए हैं। अगर एक आध विकेट वो खो भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दबंग्स को 1-1 रन के लिए लड़ना बेहद जरूरी है। 9 गेंदे शेष, 13 रन बनाने होंगे वॉरियर्स को अगर दबंग्स के ऊपर जीत हासिल करनी है। बहुत अच्छी लाइन लेंथ से बॉल कर रहे हैं अयाज, आपने देखा होगा मनोज। और इस वक्त मैं कहना चाहूँगा फील्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फील्डिंग आपको मैच जिता भी सकती है और मैच हरा भी सकती है। जहाँ 2 हैं वहाँ 1 होना चाहिए अगर आपने मैच जीतना है मनोज। फील्डिंग बेहद महत्वपूर्ण, और उसके साथ साथ जो दबाव है, मनोवैज्ञानिक दबाव को आप किस तरीके से झेलते हैं, कप्तान की क्या सोच है, पिच पर जो मौजूद बैट्समैन है वो किस तरीके से खेल रहे हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केवल 1 रन होना चाहिए था, और अगर दूसरे रन के लिए बैट्समैन निकल भी गए थे तो पेशेवर क्रिकेट में इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते हैं, रन आउट कर दिया जाता है। फिलहाल प्रार्थनाओं का दौर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही टेंस मूवमेंट। देखते हैं ऊपर वाला किसकी सुनता है। चलिए किसी की भी सुने, लेकिन अंत में जीत तो क्रिकेट की होगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ दबंग लेकर जाएगा सर ये मैच। और इस मौके पर पद्मश्री सुशील दोषी जी की कमेंट्री के माध्यम से हमने ये लाइनें सुनी है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा जब तक कि मैच की आखिरी बॉल ना फेंक ली जाए। पद्मश्री सुशील दोषी जी। अच्छी प्लेसमेंट, गैप में बॉल को खेला है, लेकिन बहुत
बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बॉल्स पर 9 रन चाहिए। मनोज, क्या कहना चाहेंगे अब आप? फिलहाल इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं और देखते हैं क्या रणनीति अपनाते हैं वॉरियर्स के बैट्समैन की प्लेसमेंट थी। अभी भी डैम्पनेस दिखाई दी, जिस तरीके से उन्होंने बॉल को रोका था, पूरी तरीके से संतुलन नहीं बना पाए थे फील्डर। ये बॉल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है अगर आखिरी ओवर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। डॉट, चौका या 1 रन। अच्छी गेंद मैं कहूँगा इस प्रेशर सिचुएशन में। केवल 1 रन दिया यहाँ पर। 9 ओवर्स हो चुके हैं। तेलुगु वॉरियर्स का स्कोर 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर।